कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर रे भैया, ना किसी से बैर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू की ऑलराउंडर आपके अपने चैनल पे लाया हूँ जीरो से हीरो तक का सफ़र करने के लिए मैथमेटिक्स, जो कि अभी नहीं तो कभी नहीं आगे मैथ को लड़ना है तो ये कार्य करना होगा। अब इसमें क्या क्या है टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक आपका है जोड़, जिसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं और इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, और इसका चिन्ह जो होता है प्लस का इस प्रकार होता है। इसी प्रकार घटाव जो होता है सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका चिन्ह ये होता है घटाव का। और गुणा हिंदी में बोलते हैं लेकिन मल्टीपल इसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसका चिन्ह ये गुणा होता है। इसके बाद भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड, इसका ये चिन्ह होता है। इसके बाद आपका 5 नंबर पे आता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको कि इंग्लिश मीडियम में एलसीएम बोलते हैं, हिंदी मीडियम में इसको लसा बोलते हैं, जी इसका फुल फॉर्म जो है लिमिटेड कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म है। इसके बाद महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश मीडियम में एचसीएफ बोलते हैं और इसको हिंदी में मशा बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भिन्न आल फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका गुणनखंड जो कि फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसको स्क्वायर रूट इस प्रकार होता है ना, 1 बना के कोई वर्ड लिख देगा इसमें, ये हो गया स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं वर्गमूल, ये 2 का वर्गमूल। इसके बाद घनमूल, इसी प्रकार घनमूल होगा आपका एक कोष्टक में रहेगा, जैसे कि 3 ही डाल देते हैं इसके ऊपर, 3 का क्यूब, इसको बोलते हैं घनमूल, ये हो गया आपका घनमूल। इसके बाद आएगा भाग विधि से पार्ट मेथड, भाग विधि से पार्ट मेथड आगे देखेंगे सभी, ये तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अभी। इसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है एसआई, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको बोलते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज सभी को कहीं जाना नहीं है, किसी को, सबको अपने दोनों निगाहों से इस पे देखना है और अपनी मैथ को जीरो से हीरो बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। जो भी एक कंपटीशन को होंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा कंपटीशन वाले, क्योंकि जोड़ घटान उनको पता ही नहीं होता है कि स्क्वायर रूट क्या है, वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। सारे आज हम आपको डाउट दूर कर देंगे, सभी डाउट दूर कर देंगे। आपको फिर मैथ लगेगा क्या, हलवा लगेगा रे भैया, हलवा। चलिए, जैसे कि पहला आपका टॉपिक था मैथ का। मैथ में 2 प्रकार के जो बोलते हैं होता है मैथ, ऐड जो है जोड़ 2 प्रकार का होता है, एक होता है हासिल वाले, एक होता है बिना हासिल वाले। तो हम आज आपको सभी कराएंगे, हासिल वाले भी कराएंगे, बिना हासिल वाले भी कराएंगे, सभी कराएंगे। देखिए, ये पहले अंक लिखा था, ऐसे कि 5 2 9 1 1, ठीक है, 2 7 8 1, ऐसे कर दिए नीचे। इसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आपको पता नहीं क्या करना है, लेकिन ज्यों ही ऐड का चिन्ह आएगा आप समझ जाएंगे कि ये ऐड है। ऐड करते हैं 1 1 2, कभी भी ऐड को अपने दाहिने हाथ से जोड़ते हैं, कभी भी ऐड को, या तो वो बोडमास के नियम हो उसमें भी दाहिने से करेंगे, या तो आप कोई सवाल लगा रहे हैं उसमें भी दाहिने से करेंगे, या तो आपको केवल ये बॉक्स बना के दिया होगा इसमें भी आप दाहिने से करेंगे। तो 8 2 16 17, 8 8 16 17 का 7, हासिल आपका 1 बचेगा, उसको इसमें सटा देंगे, 3 7 10 के 0, हासिल 1, इसको इसमें सटा देंगे, तो 6 2
8 हो जाएगा। ये आपका हासिल वाला सवाल था। बिना हासिल वाला बता रहा हूँ किस प्रकार है। बिना हासिल वाला आपका हो जाएगा जैसे कि 2 4 6 8, 8 ये हो गया, 2 5 4 3 6 3 8 1। पहले आपको ये देखना होता है, कभी भी आपको ये चीज़ पहले देखना है कि क्या कह रहा है। 8 1 9 सीधे उधर गया, 6 3 9 4 3 7 5 2 7। इसमें हासिल वाला नहीं था, ये था बिना हासिल वाले, ये थे हासिल वाले। क्योंकि हासिल वाले में लास्ट में जो आता है अंक उसे लिखते हैं, लेकिन इसमें बिना हासिल वाले में आपको वैसे ही बस लिखना होता है। जैसे कि जोड़े लिख देते हैं, जोड़े लिख देते हैं, जोड़े लिख देते हैं। ये तो आपका जोड़ था। अब हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग क्या घटाओ, हम लोग अब करेंगे घटाओ। हम लोग अब करेंगे क्या, घटाओ। घटाओ, चलिए इसको भी घटाओ में डाल दिया, इसको भी मैंने डाल दिया घटाओ में। ठीक है, ये था घटाओ। तो अब घटाओ में भी दाएं से ही पहले काम कोई करते हैं, कोई काम दाएं से ही करते हैं। देखिए 1 में से 1 गया 0, लेकिन 9 में से 8 गया 1, और आगे 2 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए इसको इससे लेगा हासिल। तो 12 में 7 गया, 7 5 12, 7 5 12, 7 में 2 12, 5 बचा। यहाँ इसको 1 दे दिया था तो ये कमज़ोर हो गया 1 अंक। जब ये 1 अंक कमज़ोर हो गया तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा, अब 2। ये आपका घटा हुआ हासिल वाला। अब देखते हैं बिना हासिल वाला। 8 में से 1 गया, ये हासिल वाला, ये 8 में से 1 गया, ठीक है, 8 में से 1 गया 7। इसमें 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया है 3, 4 में से 3 गया 1। यहाँ हो गया दुविधा, कह रहा 2 में से 5 गया तो नहीं जाएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, लेकिन वो भेजना है। उल्टा करते हैं, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो हम लोग इसको 2 के जगह पे हम लोग डाल देते हैं 6। मैंने इसको बनाया नहीं था, बनाया अभी। 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये था आपका बिना हासिल वाला, ये था हासिल वाला। ये आपको हो गया क्या, घटाना आपका हो गया। अब आपको दिया जाएगा गुड़ा, गुड़ा आपको दिया जाएगा। चलिए गुड़ा करते हैं, 5 अंक के 6 अंक के गुड़ा करते हैं। चलिए यहाँ से आपका आ गया गुड़ा। गुड़ा में आपको 1 का गुड़ा 1 करेंगे, 1 आएगा, 1 9 या 9 आएगा, 1 2 या 2, 1 5 या 5। क्योंकि 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे वही अंक आएगा। तो पहला अंक हुआ। अब यहाँ इसके नीचे आप गलत का चिन्ह लगाकर 9 का पहाड़ा, 9 का 9 करेंगे, इस 9 के नीचे ही आना चाहिए। फिर 9, अरे ये तो 9 का नहीं 8 करना पड़ेगा, 8 का 8, ठीक है, 8 का 8 हो गया। 8 9 72, 9 8 72, 72 के 2, हाथ में हुआ 7, हाथ में हो गया 7। जब हाथ में 7 हो गया तो फिर 8 दूना के 16, 16 4 20, 1 21, 21 के 1 हाथ में हो गया 2। फिर 8 5 40, 40 और 2 42, 42 यहाँ टोटली लिख लेंगे आप क्योंकि लास्ट अंक है। फिर 1 2 अंक पढ़ लिए हैं तो 2 अंक के नीचे यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, 2 अंक के नीचे 0। 7 का 7, फिर 7 9 63, 9 7 63, 7 9 63, 63 जैसे हुआ 63 है ना, 63 का ये वाला अंक लिखेंगे, दाएं वाला। दाएं वाला इसलिए लिखेंगे कि हर सवाल दाएं से हल होता है, इसलिए दाएं वाला लिखा जाता है। तो 63, 7 9 63, 63 के 3 हाथ में रहा 6। फिर 7 दूना के 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में रहेगा 2। 7 5 35, 7 5 35 और 2 37, यहाँ 37। अब आपको ये वाला पहाड़ा पढ़ना है, ये वाला पढ़ लिया तो 1 बार गलत, 2 बार गलत, 3 बार गलत, इसका आपको पढ़ना है 2 का 2। फिर 2 9 18, 18 के 8 हासिल है। फिर 2 दूना के 4, 1 जो आपके पास हासिल था वो होगा 5। उसके बाद 2 5 10, यहाँ पे कर लेंगे 10। अब ये 50% हल हुआ है, ये जो सवाल हुआ 50% हल हुआ। अब हम लोग को 100% हल करना है। तो कुछ नहीं, इसमें अब गुणा के भाग जोड़ करते हैं। गुणा तो कर लिए, जोड़ करते। देखिए यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से क्या आया, गुणा आया, यहाँ से किए
तो यहाँ से दोनों हटा, यहाँ पे 1 8 था, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ से गए 7 2 9 आ गया। फिर देखिए 3 2 5 1 6 आ गया और 6 आ गया। फिर देखिए 2 ये क्या था, 20 था ना। हाँ, फिर 2 0 और 8 8 2 10 10 के 0 हासिल 1 का बस हो गया। 7 और 10, क्योंकि 7 यहाँ से हो गया, 5 ये और यहाँ का भी एक बचा था ना, 8 2 10 एक बचा था ना यहाँ से, 5 और 5 10 7 17 17 के 7 हासिल बचेगा 1। फिर 3 और 1 हासिल आपका 4 और ये उतर जाएगा। ये आपका गुणनखंड इस प्रकार निकलता है। अब ये अंक कितनों का भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा बड़ा से बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस वाले को गुणनखंड करते हैं। ये वाला उसी प्रकार है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 190 1 8 जा 1 का पारा पढ़ेंगे, 8 जा में 1 8 आएगा। 1 का पारा कितने पढ़ेंगे उतनी आएगा, तो सीधे आप उतार लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे गुड़ा, इसका पढ़ लिए पारा, इसका पढ़ेंगे। 3 9 8 24 24 के 4 हासिल 2 हासिल 2। फिर 3 6 18 18 2 18 2 20 20 के 0 हासिल 2। 3 चौके 12 12 2 14 14 के 4 हासिल 1। 3 6 18 18 19 19 आपका होगा। यहाँ पे एक पहाड़ा पढ़ लिए, 2 का भी पहाड़ा पढ़ लिए है, आपको पढ़ना 3 का। फिर वही सेम आएगा, 3 6 18 3 8 24 3 8 24 24 के 4 हासिल 1। 3 6 18 18 19 3 6 18 18 2 20 यही अंक आप उतार सकते हैं। देखिए 0, फिर देखिए 2 बचा ना, 3 चौके 12 13 14 14 के 4 हासिल 1। फिर 3 6 18 18 19 आया ना वही अंक, क्योंकि अभी इसका पढ़ा हूँ मैं, फिर इसी का पढ़ूंगा तो वही सेम आएगा। यहाँ से फिर आप कई बार पढ़े, 3 पढ़े ना, 1 गुड़ा 2 गुड़ा 3 गुड़ा, क्योंकि तीनों पढ़ लिए हैं तो यहाँ गलत हो गया, इसको पढ़ लें। अब यहाँ इसको लास्ट वाला 5 पढ़ना है। 5 9 8 40 के 0 हासिल 4 आपके पास होगा। 5 6 के 30 30 और 4 34 34 के 4 हासिल 3। 5 चौके 20 20 और 20 3 23 23 के 3 हासिल 2। फिर 5 6 के 30 30 2 32 लास्ट में यहाँ 32 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जोड़ करना है, तब आगे बढ़ा जाएगा। 8 देखते हैं, यहाँ से 8 कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है, यहाँ आपका 8 उतर जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 8। अब देखिए 6 4 कोई नहीं है, 6 4 10 10 के 0 हासिल 1। 4 4 8 8 1 9 8 1 9 8 1 9 8 1 9 आपके पास बचा 1। अरे 8 1 9 बता नहीं, कुछ खत्म। 6 4 10 10 6 4 10 10 4 14 14 4 यहाँ पे है 1 2 3 4 चौथा यहाँ पे 6 4 10 10 के 0 हासिल 10 के 0 हासिल आपके पास 1 होगा। फिर उसके बाद 9 और 5, क्योंकि एक हासिल बचा है यहाँ जोड़ देता हूँ मैं। 9 1 10 10 4 14 9 5 14 14 4 18 18 के 8 हासिल 1। फिर देखिए 3 और 1 हासिल बचा था, 4 हो गया। 4 1 5 9 14 4 9 9 4 13 9 1 10 3 13 14 14 के 4 यहाँ पे हो जाएगा हासिल 1 2 1 3 1 4। फिर यहाँ पे आपका 3, ये आपका क्या हुआ, आपका हुआ ये गुणनफल। जोड़ लेते हैं एक बार और, क्योंकि डाउट है मेरे को। 8 6 4 10 10 के 0 हासिल 1 4 4 8 1 9। फिर यहाँ पे चौथा में 1 2 3 4 6 4 10 10 के 0 हासिल 1। फिर 4 4 8 8 8 16 17 ओके भाई, 8 यहाँ से हो गया भाई। 6 4 10 10 के 0 6 4 10 10 के 0 हासिल 1। फिर 4 4 8 8 1 9 सही है। फिर यहाँ पे 6 4 10 10 10 के 0 हासिल 1। फिर 9 1 10 3 13 13 4 13 4 17 17 1 18 18 के 8 हासिल 1 सही है। फिर यहाँ पे 1 9 1 4 तो 4 4 8 8 8 8 16 17 18 18 18 3 9 1 10
10 4 14, 14 4 80 लग, ठीक है। फिर 2 1 3 1 4, फिर 3, एकदम करेक्ट फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तो जोड़ घटाना गुणा भी किया गया। इसके बाद होगा भाग। देख के जाइए पूरा, सीख के। आज का जो आप हमको समय दे देंगे वो मैथ का समय दे देंगे। आज मैथ देंगे, सभी मैथ का आपका क्लियर हो जाएगा। वो डाउट जो होता है ना कि आज भुला के वर्गमूल किसको बोलते हैं, घनमूल किसको बोलते हैं, याद दिला देंगे। सब कुछ याद, ट्रिक से नहीं, एकदम दिमाग में घुसने वाला खाना याद दिला देंगे। देखिए अब कैसे होता है ये भाग। का तरीका ये है कि आपको कोई नंबर दे दिएगा, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं 25 75, हमको कह दिया भाग कीजिए। अब जो अंक बोलता हूँ मैं, चलिए 5 से कर लेता हूँ, पहले 5 से करता हूँ। चलिए भाग, यहाँ पर ऐसे हो गया, 5 का पड़ा 5 25, 5 बार में 25 आया, यहाँ से काटा, ये कट गया, दोनों कट गया। ये अब अगला उतारेंगे 75, फिर 25 से आई 75, 25 से 75 होगा, ठीक है। लेकिन इसको पारा पड़ेगा ना, 5 का 5, फिर 15 5 75, 15 बार में 5 नहीं 50, और फिर 5 25, 15 बार में। या तो एक को पारा नहीं पड़ेंगे, 15 बार में आपका आ जाएगा 75, 15 में आपको 75 जाएगा। यहाँ से ये तो सिंपल में बताया था भाग। लेकिन अब मैं एक भाग करने जा रहा हूँ 89 74, मान लेते हैं 8 9 7 4, भाग करा देते हैं, अंक डाल देते हैं इसमें कुछ डिफिकल्ट। चलिए 7 से डाल देते हैं अंक। ये तो मान लीजिए आप लोग कहेंगे सही छोटा था और सही भी था तो कर लेंगे। इसको देखिए ये कैसे करते हैं, इसमें कैसे करते हैं। पहले पढ़ते हैं टेबल पहाड़ा। 7 का पहाड़ा कितना पढ़ा जाए कि 8 आ जाए। 7 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 7 का 7, और अगर अधिक बार पढ़ लेंगे एक बार तो अधिक हो जाएगा, तो 7 का 7, 7 का 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर आप इसमें से घटाएंगे, 8 में 7 जाएगा, एक बच्चा, यहाँ से उतारेंगे 1 अंक, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 का पढ़ा इतना पढ़ा जाए कि 19 है, तो 7 दूना के 14, 2 बार में, ठीक है। यहाँ 14 और 19 में 14 जाएगा 9, यहाँ से आपको बचेगा 5, यहाँ से उतरेगा आपका 7 उतरेगा, क्योंकि 14 5 19 57 हो गया। ये 5 इसमें से बचा, यहाँ 7 उतरा, ठीक है। इसके बाद पहाड़ा पड़ेगा कि 56 से अधिक ना हो। 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 हुआ यहाँ पे। इसका मतलब कि 1 यहाँ पे हमारा आया और 4 ये हमारा क्या हुआ, ऊपर से आ गया। अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूना के 14, यहाँ से क्या हो गया, आपका कट गया, तो आपका जो आंसर ये आएगा। और यहाँ पे आता है शेषफल, यहाँ पे है, ये है भाग, ये है भाजक, ये भागफल है। तो एक ये तरीका है। अब यहाँ पे देखिए कटा ना, 8 में 7 गया 1, 8 में 7 गया 1, हाँ 1 बचा, तो इसको हटा लेते हैं। फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे इसको मारा गया है, इसको इसलिए कि यहाँ पे गलत कटरी दिखाया जाए कि भाई तीसरा काम हो गया, ये आपका चौथा था लास्ट, ये आपका चौथा काम था, चौथा काम कट गया। ये तो था जोड़ घटाना गुणा भाग, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बताया हूँ। अब जो किया जाएगा एलसीएम का नंबर आ गया, एलसीएम किया जाएगा, एचसीएफ किया जाएगा, एलसीएम एचसीएफ। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा छोटो, सभी फ्रेंड बता दें, सभी को बता दूं कि सबसे बेसिक आपको बताऊंगा यहाँ पे। अब हमारा नंबर किसका आया, एलसीएम का, एलसीएम एलसीएम का, जैसे कि नंबर देता है 8 12 16, बोल देगा एलसीएम क्या होगा, लिख देगा एलसीएम क्या होगा, मतलब कि इसका एलसीएम क्या होगा इस अंक का,
जो कि लार्जेस्ट कॉमन नंबर है, लार्जेस्ट कॉमन नंबर है हैं, इसका लिमिटेड कॉमन नंबर जो है क्या होगा। तो देखिए इसका तो दो तरीका होता है, जैसे कि मेरे को करना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला तरीका देखिए जो कि छोटे पे लोग करते थे, लिखते थे ऐसे 12 8 16 ऐसे लिखें, उसके बाद काटते थे इसे 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटते थे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से 2 का 2, फिर 3 छोड़ देते हैं, 2 दूना के 4, फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1, ये कटा। अब देखिए 3 दूना के 6 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24 दूना के 48, LCM कितना हुआ 48। लेकिन इसमें लगा समय, लेकिन एग्जाम में इसमें समय इतना नहीं होता है कि इतना आदमी लगाए। लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ, सबसे शॉर्ट तरीका, पहले सबसे एलसीएम में लार्जेस्ट जो नंबर है, लंबा सबसे बड़ा 16 आपका है, तो पहले भाग दीजिए, इसे भाग से दे दीजिए, 8 दूना के 16 आ गया, ठीक आ गया। लेकिन 12 का पहाड़ा पढ़ने में 16 नहीं आ रहा, 12 का 12, 12 24 नहीं आ रहा। इसे आप पहाड़ा पढ़िए कि 16 का पहाड़ा पढ़िए कि इसमें ये भी पहाड़ा आए, तो 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 16 16 43, 12 12 24 32 48, 12 12 चौके 48, 12 चौके 48 आ गया। आज 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 3 छक्के 18 के 88, 3 का 3 4, हाँ 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48। तो इसका जो एलसीएम आया आपका सीधे आ गया यहाँ से 48 LCM, एलसीएम है किसका, इसका 48 एलसीएम है। अब इसी में एक और देता है, जैसे कि फिर बोल दिया कोई अंक दे दिया आपको 12 15 20 LCM, एलसीएम याद करें। इसमें देखिए 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं, ये तो कोई नंबर ही नहीं कट रहा है, देख रहे हैं ना, कोई नंबर नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे ना, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको पहाड़ा पढ़ेंगे बढ़ा के कि इसमें ये भी आए, इसमें ये भी आए, 20 का 20, 20 2 40, 20 तिहाई 60, 40 आएगा नहीं, 40 12 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 15 के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 12 का पहाड़ा में आएगा और 15 के पहाड़ा में 60 आएगा, 60 आएगा। देखिए 15 चौके 60, 12 25 60, 12 का 12, 12 24 32 32 12 5 60। तो इसका एलसीएम जो होगा 60 होगा, 60 होगा एलसीएम, क्योंकि कट रहा है। अब देखिए इसमें काट के आपको दिखा देता हूँ मैं, 12 15 20 काट के भी दिखा देता हूँ मैं, सिंपल। यहाँ से आपको 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे 6, यहाँ 15 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से लेंगे, फिर 2 से लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 15 का छोड़ देंगे ऐसे ही, 2 5 10। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 5 15, 5 का 5, फिर 5 से 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5। देखिए 5 15 दूना के 30, 30 दूना कितना हुआ 60। तो ये एलिगेशन जो आप लगाते हैं ना, ये बहुत लंबा लेता है, तो इस समझाने के लिए छोटे पे प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि 12 15 20 का एलसीएम का होगा, पर देखिए कि 12 के पहाड़ा में 20 आ रहा है कि नहीं, 15 के पहाड़ा में 20 आ रहा है कि नहीं। तो 12 के पहाड़ा में 20 नहीं आ रहा है, 15 के पहाड़ा में 20 नहीं आ रहा है, तो अब 20 का पहाड़ा पढ़िए कि दोनों को भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो 20 का 20, 20 में 40, 40 को देखिए 20 में 40 हो रहा है, 40 कट रहा है, 15 15 15 30, 5 45 हो रहा है, नहीं घट, एक 5 अंक अधिक इसका हो रहा है, 12 12 12 24 32 36, 12 चौके 48, इसमें 8 अंक अधिक हो रहा है। चलिए अब 48 के यहाँ पर हम लोग एक बार और पढ़ते हैं, 20 का 20, 20 में 40, 20 तिहाई 60, 60 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 12 25 60 आ रहा है भैया, 15 चौके 60 ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 60 रख देंगे
तो 12 का पहाड़ा में 5 बार में ये भी कटेगा 20 का पहाड़ा में। अब 15 चौके 60 ये भी आ रहा है, अब 20 तिहाई 60 ये भी आ रहा है। तो तीनों से ही कट रहा है और तीनों को पहाड़ में इंक्लूड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 12 15 20 का एलसीएम 60 होगा। रे भाई वाह, 60 होगा। और ये तो एलसीएम था। इसी प्रकार कितना अंक देगा, इस पर प्रेस्टिक कर लेंगे और ये वाला ट्रिक अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये वाला इसका लसा देखेंगे कौन सा पहाड़ में आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है। तो इसमें आराम से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। अब देखिए ये तो एलसीएम निकाले। अब HCF आज पढ़ा जाएगा HCF। अगला टॉपिक जो है HCF। एलसीएम तो 2 बताया, इसी प्रकार निकलता है HCF में मान लो कि दे देता है 18 दे देगा, 20 दे दिया और 24 दे देगा। तो इसमें ना छोटा अंक देखते हैं, सबसे छोटा है कौन इसमें, सबसे छोटा है कौन, सबसे छोटा है इसमें 18। तो देखिए 18 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि ये आपका 18, ये आपका 20, ये आपका 24, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 में 18, फिर 2 दहाई में 20, फिर 12 दूना के 24, ठीक है। फिर देखिए इसमें आप 12, इसके बाद आप देखिए ये जा रहा है इसमें नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब कि 3 2 1 आते हैं। तो इसमें देखिए 2 का पहाड़ा पड़ दिया, इसके बाद 1 से काटेंगे, 1 से काटेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा। ये आ गया आपका HCF निकालना है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 गुणे 1 बराबर आपका इसका HCF 2 होगा। इस तरफ देखिए, आप देख लेंगे, निकाल लेंगे, ऐसे निकलता है। इसी प्रकार आपको दिया जाएगा दूसरा अंक HCF के लिए। HCF के लिए दूसरा अंक जो है हमारा 60 है, 36 है, 48 है। 60 36 48, 60 36 48 है। इसका क्या करना था, HCF निकालना था, ठीक है। 20 36 48 का, इसको भी आप ऐसे भी निकाल लीजिए, 20 36 48, कोई नहीं, सिंपल है। यहाँ से 2 लेंगे, 10 18 दूना के 36, 24 दूना के 48। फिर यहाँ से आप फिर 2 को लेंगे, तो आपका यहाँ 60 था बचवा, 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, 30। फिर यहाँ से 15 9 12, 15 9 12, 15 9 12 यहाँ से हो गया। फिर एक बार आप धीरे से 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 चौके 12, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 1 1 1, 1 5 5, 1 3 3, 1 1 1। यहाँ से ये आपका आया, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना के 4 4, 2 दूना के 4 3 पहाड़ा। आप ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 2 दूना के 4 3 12, 12 का 12 क्या आएगा आंसर। लेकिन इसमें आप सोचते हैं देख के लगाएं, तो सबसे छोटा अंक इसमें निकालते हैं। ये 60 है, ये 36 है, 48 है, तो ये 36 सबसे छोटा अंक निकला है। तो इसमें क्या करते हैं ना, आपको देखना है कि 36 तो 36 के पहाड़ा में तो ये दोनों में से कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पीछे आएंगे, 30 में भी नहीं आएगा, 30 का 30 हो जाएगा, 30 में 60 हो जाएगा, 20 का भी नहीं होगा, 20 का 20, 20 40, 20 23 60, ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। और नीचे जाएंगे तो 15 चौके 60, 15 में ये नहीं आएगा, तो फिर 15 के बाद और नीचे जाएंगे 11 में तो आए भी नहीं करेगा, कौन नहीं आएगा फिर।
तो फिर धीरे से आप 12 करेंगे, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ, इसको -12 करेंगे तो 12 चौके 12 तो 24, 12 12 चौके 48 हो जाएगा। यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा। फिर ये 12 का 12 आपका HCF इसका 12 आ जाएगा। अब ये HCF निकला, इसके बाद भाग विधि से HCF, ये तो ऐसे निकला ना। अब आता है भाग विधि से HCF, ये तो बिना भाग विधि से निकाले, ये तो वर्गमूल से निकाले हम लोग, वर्गमूल से। और बताऊं दोस्तों, किसी भी प्रकार का दिक्कत आने पे आप लोग कमेंट करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इंक नहीं है, छोटा दिखता था ना, तो हम डाल दें इंक थोड़ा सा। इसके बाद 1 मिनट में चालू करेंगे फिर क्लास। SSC MTS की वैकेंसी आ चुकी है। सभी लोग जाके गूगल बाबा पे पता कर लें, आज इसको भरना हो भर लें और क्लास लगातार करते रहें, ताकि इस MTS में कुछ हो जाए। और इस MTS में 2 चरण में होगा, पहले में रीजनिंग मैथ है और दूसरे चरण में इंग्लिश करेंट अफेयर है, जिसकी क्लास चल रही है। चलिए यहाँ दिखा है, अब हो गए रेडी। करा भाग विधि से, भाग विधि होता है ना, भाग विधि से HCF निकालने का तरीका। भाग विधि से HCF निकालना, भाग विधि से HCF निकालना, भाग विधि से HCF निकालना। चलिए, जैसे कि दे दिया हम लोग को 437, भाग विधि से HCF निकालना, भाग विधि से। तो ये कैसे निकालते हैं? ये अंक दिया 368। अब देखिए भाग पहले मारेंगे ना, तो 368 का 368 और 368 दूना के 600 700 752 53 हो जाएगा। 700 भाई 50 52 हो जाएगा, 756। हाँ, तो हमको क्या चाहिए? 437 है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ से आपका आएगा 368, आपका 368 आएगा एक बार में। अब यहाँ से घटाएंगे, 7 में से 8 जाएगा 1, फिर यहाँ इससे लेंगे एक हाथ से, 13 में 6 जाएगा, 7 6 13, 7 6 13, तो 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 चला जाएगा, 13 में से 6 चला जाएगा ना, 10 3 13 में से 3 बचा जाएगा, 5 2 7 7 बचेगा, क्योंकि हाँ 7 बचेगा, तो 69 71। ठीक है, फिर ये 4 में से 13 में 6 गया ना, 5 2 7, फिर ये इसको दिया था, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ से यहाँ ये कट गया। अब 71 आपके पास आए ना, अब 71 से आप क्या करेंगे? इस वाले में भाग करेंगे, 71 में 368 का फिर गुणा करेंगे, इसमें 368 का क्या करेंगे? भाग करेंगे 71 में। 71 का 71, 71 7 का 70 7 का 7 24 की 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 5 बार अगर पहाड़ा पड़ेंगे तो 35 और 5 335, 71 50 335 5 335 5 40 340 आएगा, 71 5 340 आएगा। तो हमको कितना जरूरत है? 71 5 300, देखते कितना आता है, रुकिए निकाल लेते हैं जैसे। अरे भैया 368 71 71 5 ना, 71 5 5 का 5 5 7 35, 355 यहाँ आपका आया, 355 यहाँ आपका आया 355। अब यहाँ से घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, ये इसका कटा। अब ये आपको क्या बचा था? 13, फिर 355 रखेंगे यहाँ पे हम लोग, 300 तो 323
23 यहाँ से वो घटाएंगे 368, 355, 355 है ना। फिर अब आपका बचा 69, 23 में से 69। अच्छा बचा कितना? 69। अच्छा अब 69 का भाग करेंगे, ठीक है। ये वाला बचा 71, यहाँ आ जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है? भाग करना था, इसका भाग करेंगे अब। तो अब भाग किस प्रकार होगा? 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 53, 13 पाँच 65। 5 बार में क्या होगा? 13 पाँच 65। इसे भाग कर रहे हैं, इधर रख दिए काम, नहीं इधर नहीं, इधर रखते हैं। 71 और ये 13 पाँच 65, 13 पाँच 65, 65 था ना। 13 पाँच 65, 13 पाँच 65, नहीं सही है सही है। 71 इधर नहीं लिखना था यार, क्या हो रहा है आज, किसका देखा हुआ है। 71 ठीक है, भाग कर रहा था ना यहाँ पे, यहाँ से भाग कर रहे थे, ठीक है। 13 13 13 सही है। 13 पाँच 65, 65 5 70 71, यहाँ से घटेंगे। 13 में से जाएगा तो फिर 1.5 निकल जाएगा। 65 में से 13 चल जाएगा ना। 13 पाँच 65, 3 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 5 13, 8 यहाँ आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 68 आपका आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास? अभी 68 बचा है, यहाँ से आपका बचा है 13, 73। कुछ तो गड़बड़ है कालिया, ठीक है। इसको फिर दोबारा करते हैं, चलिए। 368 भाग करते हैं, 368 का भाग करना है 437 में। एक बार में आपका आएगा 368, भाग करेंगे 7 में से 8 जगह 1, फिर 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 6, 4 में से यहाँ 3 में 3 गया, खत्म। अब इसको यहाँ से फिर भाग करेंगे 368 का, 368 68 का भाग करेंगे। 7 में से 8 जाएगा 1, 7 में से 8, यही ना गड़बड़ करते। 7 में से 8 जाएगा कि यहाँ से 17 में से 12 में 6 जाएगा 6। ओहो सही है सही है सही है सही है। 12 में 6 जाएगा 6, सही हो गया। चलिए 69 का भाग करना है 368 में। शुक्र लो, 5 पाँच करेंगे। 69 पाँचे आपका आएगा 345, 345 आएगा। 69 पाँचे 345, यहाँ से 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में 4 गए 2, फिर 3 में 3 गया गलत। यहाँ पे फिर अब किसका भाग करेंगे हम लोग? 23 में जाए 69 को इसमें लाएंगे। अब 69 को इसमें लाएंगे तो 23 तिहाई 69, 3 के 9, 3 को 9, 2 तिहाई 6, तो 23 तिहाई 69। यहाँ से ये सवाल हो गया हल। तो थोड़ा सा मैं निकल। अब इसका उत्तर देखिए। अतः यहाँ कहेंगे हम लोग, अतः 368 और 337, 337 है 437, 437 में लेंदी है लेकिन ठीक है। 23 SCF है, 23 SCF। अब 23 कहाँ से आपको देखते हैं, लास्ट में कटा इससे में 23 HCF, क्योंकि ये भाग विधि का SCF निकालना था। वो SCF दूसरा होता है, वो तो धनात्मक रहता है, उसमें निकालते हैं। इसमें जो है भाग विधि से, क्योंकि लास्ट में आपका बचा यहाँ पे 23, जब 23 यहाँ पे बचा ना तो आपको 23 यहाँ बचा, तो लास्ट यही आपका 23 आएगा, जिससे पूर्णतः कट जाए, मैदान खाली जिससे हो जाएगा, उसी को क्या करते हैं
रख देते हैं। जाना नहीं है, मैं यहाँ सबको बता रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। आज पढ़ोगे कल लड़ोगे मैथ से, आज पढ़ोगे कल लड़ोगे, आगे बढ़ोगे। इसके बाद भाग विधि का हम लोग देख लिए एचसीएफ। अब भाग विधि का हम लोग एचसीएफ देख लिए। हम लोग अब पढ़ा जाएगा भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ जो कि अगला टॉपिक था आप लोग का, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ कि नए नारे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही बैठे रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। गाना गाने से ना थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट दिमाग को मिलता है, आज जो सुनता है उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। क्योंकि सुनने में दिमाग खर्च नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आवाज़ चली जाती है। इसलिए मैं थोड़ा मोड़ा गा देता हूँ, और कोई बात नहीं है। भिन्न का जोड़ करते हैं यहाँ से। भिन्न भिन्न का जोड़ मतलब कि बटा में रहेगा 3/2 प्लस 2/1। इस प्रकार रहेगा सवाल। सवाल देखिए 4/3 प्लस 3/2, ये है भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे आपको धीरे से एलसीएम लेते हैं। पहले नीचे का 3 2 का एलसीएम होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 लिख लेना है। कैसे 6 हो जाएगा? क्योंकि बड़ा संख्या 3 है, तो 2 का पहाड़ा में 3 आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा, 5 6 6, 3 से 6 भी आएगा, 2 से 6 भी आएगा, तो 6 यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणे 3 से भाग करेंगे इसमें 6 में, तो 3 दूना के 6, फिर यहाँ प्लस आपका 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। देखिए 3 ये लिया हूँ, अब भाग क्या हूँ 2 का पहाड़ा पढ़ा हूँ 3 बार में, क्या हुआ 3 गुणे 3। हाँ 3 गुणे 3। कुछ तो बात है, आज गलती ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, सही कर लेंगे, इसलिए तो मार्कर लिया हूँ। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, गुणा 4 दूना के क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस तितली का हो जाएगा 9/6। ठीक है, 8 दूना के 16 17, 17/6, 17/6 क्या आ जाएगा आपका भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ इस प्रकार ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे और आ जाएगा 3/2 2/5। अब इसका एलसीएम पे लेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि एलसीएम लेने पे 2 का पहाड़ा में 5, 5 का 10 कर देंगे तो 5 में 10, एलसीएम इसका 10 हो जाएगा। एलसीएम 10 होगा। अब देखिए 3 से काटते हैं 10 को, 3 को 10 से काटते हैं तो 3 गुणे 2 5, 3 गुणे 2 से 2 5 10, 2 5 10 प्लस देखिए 2 गुणे 5 दूना के 10। अब देखिए बटे में 10, इसके बाद 5 तिहाई 15 प्लस 2 दूना के 4। अब देखिए बराबर में क्या आएगा, नीचे 10 का 10 रह जाएगा, ऊपर 10 और 4, 5 और 9 19, 19/10। ये एलसीएम के साथ भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है एलसीएम के साथ। अब इसी प्रकार हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव हम लोग इसी प्रकार करेंगे। भिन्न का घटाव देखिए दे देगा 4/3 माइनस 2, 2/3/2 माइनस 5/6। इसको भी उसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे लेंगे क्या एलसीएम, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 3 गुणा 6, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे 4 गुणे 3 दूना के 6, फिर माइनस 3 गुणे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस
5 गुणे 6 का 6, ठीक है। यहाँ पे अब आप 6 लिख लेंगे धीरे से। 4 दूना के 8 माइनस तितली के 9, तितली के 9 माइनस 5 का 5। अब देखिए कभी भी आपको जोड़ कैसे करना है, जैसे ना घटा जोड़ है तो यहाँ से देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 5 14। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 5 14 ये हो गया, और ये प्लस 8 बटे में आपका 6, 8 बटे में 6। प्लस क्यों होगा, माइनस चला ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हाँ सॉरी, प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये आपका 8 माइनस 14 बटे में 16 6। अब घटाएंगे यहाँ से तो 7 दूना के 14, यहाँ से आपको बचेगा, घटा ना तो 8 में से 14 जाएगा 6, 8 जाएगा 14 तो 6 बचेगा। अरे भैया 14 में से 8 जाएगा, 8 2 10 12 13 14, 8 2 10 4 14, तो 8 6 14 6, 8 में 6 जाएगा, 8 में 14 जाएगा 6 बटे में 6। अब 6 से 6 भाग के रूप में आ गया ना, तो ये एक आपको क्या हो जाएगा LC। अरे भिन्न का घटाओ सॉरी, भिन्न का घटाओ, ये भिन्न घटाओ आपका इसी प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार अब भिन्न का क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, भिन्न का गुणा। ये मैं जो बताया था भिन्न, अभी आगे जो बताया था भिन्न, वही वाला भिन्न है, भिन्न का गुणा। तो यहाँ पे आपको दे देगा भिन्न का गुणा में 4/3 गुणे 3/4 गुणे 5/4, ये आपको दिया अंश गुणे हर बटा में हर गुणे हर। अब देखो इसको सूत्र थोड़ा सा एक छोटा सा होता है, ऊपर लग बोलते हैं अंश गुणे अंश कर लेंगे, और नीचे बोलते हैं हर गुणे हर, अंश गुणे अंश हर गुणे हर। चलिए गुणा करते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 5 बटे में 3 गुणे 4 गुणे 4। अब देखिए इसमें भाग के रूप में आ गया ना, तो इसमें पहले काटते हैं, ये 3 से ये 3 चला जाएगा, ये 4 से ये 4 चला जाएगा, बचेगा 5/4। ये कि इससे कोई कटता नहीं है, 5/4 आंसर आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा आंसर। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 3 अच्छा। तो यहाँ पे क्या था 3, 4 से 4 गया, ठीक कटा ना भैया रे, 4 गुणे 3 गुणे 5 सही है, 4 गुणे 3 गुणे 5। फिर यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 4, अच्छा यहाँ पे क्या था 5 गुणे 4 गुणे 4। चलिए इसे भी कोई दिक्कत नहीं, 5/4। ये क्या था भिन्न का गुणा। एक और बताता हूँ भिन्न का गुणा, मैं एक और बताता हूँ, भिन्न गुणा। जैसे कि 2/3 4/5, यहाँ गुणे का चिन्ह रहेगा 9/2। अब अंश का अंश में गुणा, अंश गुणे अंश, यहाँ पे हर गुणे हर। इसका कहना ये है मतलब कि अंश का गुणा अंश में करिए, तो अंश ऊपर बोलते हैं 2 गुणे 4 गुणे 9 बटे में, हर का गुणा हर में करिए, 3 गुणे 5 गुणे 2, हर का हर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, ठीक है। अब पहले देखते हैं कटने और कौन है, 3, चलिए 1 कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 5 से 4 नहीं जाएगा, 4 से 4 9 चौके 36, ये बचा 5 3 15, 15 बड़ा में 36 क्या आ जाएगा इसका उत्तर, अगर नहीं कटा तो। जैसे कि ये कट गया, 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे 9 चौके 36 हो जाएगा, 5 3 15। ये भिन्न का गुणा था। इसके बाद भिन्न का भाग, मतलब भिन्न का भाग,
सबको नहीं आता है बचवाई कुल। भिन्न का भाग विगुड़ा बड़े बड़े कर लेते हैं, बड़े बड़े सवाल कर लेंगे लोग, लेकिन इसमें क्या होता है, अटक जाते हैं बहुत लोग। इसीलिए बेसिक, इसीलिए पहले जो भिन्न का भाग, चलिए इसको करा है 7/2 भागे 14/4 भागे 9/8। ये तो क्या कहता, भिन्न का भाग है, भाग का चिन्ह है ना, भाग दिया है। अब आपको क्या करना है, उल्टा जब इसको पहले करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो 7/2, ये था पहला 7/2 गुणे के चिन्ह में करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा 4/14 गुणे 8 ऊपर चला जाएगा 8/9, क्योंकि हम अवस्था को चेंज कर रहे हैं। अवस्था को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पलटी हो जाएगा, यहाँ पलटी हो गया। अब देखिए 7/2 गुणे 4/14 गुणे 8/9, ये अपना है। अब इसमें देखिए जो कटने वाला है इसको कटा देंगे, तो देखिए 7 से 7 दूना के 14 और 2 से 2 दूना के 4 और फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 का 2, ये 2 से खुल गया 2 2 2। अब आपको क्या बचा है 8/9, यही ना बचा केवल आपका, यही हो जाएगा 8/9 क्या आ जाएगा 8/9 आंसर आ जाएगा। चलिए भिन्न का भाग एक बार और कर देते हैं, अंकों को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अरे यार जो नहीं होता है, चलिए ठीक है नया लिख देते हैं, लिख देते हैं 786 बटे में 878। यहाँ पर करते हैं भाग का चिन्ह, भिन्न का भाग ये करना है। तो पहले आपका करना है गुणे के रूप में लाना होता है, तो 7/8 गुणे करेंगे तो इसको क्या करेंगे, वो चेंज कर लेते हैं। पहले भाग है ना, तो भाग को चेंज कर लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, 7 चला जाएगा ऊपर, 7/8 इंटू 8 चला जाएगा ऊपर, 8/6 ये चला जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, ये तो चला गया। अब देखिए 7/8 गुणे 7/8 गुणे 8/6। अब इसे क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये 8 से ये 8 चला जाएगा। फिर अब तो कोई जान नहीं है, 7 का 7 7 का 7, फिर इसको छोड़ देते हैं, ये यहाँ से कट रहा है, वहाँ से ये कट रहा है। अब देखिए आपका करना है क्या, गुणा 7 7 49 बटे 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, ये आपका ये एक दूसरा होता है, उसी पे दूसरा होता है। इस प्रकार आप कितनों इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा शेयर करो यार भाई, शेयर करो थोड़ा सा, ताकि मैं भी आपको दूं कुछ। अब इसके बाद गुणनखंड, इसको मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड जो है बहुत ही अच्छा हमको लगता है करने में। चलिए हम डाल देते हैं 200 डाल देता हूँ। गुणनखंड मतलब कि इसका ही कई भाग तोड़ना पड़ता है, इसे हम तोड़ देता है। 2 से 2 दहाई में 20, 0 उतर जाएगा, 2 से 50, फिर 2 से जाएगा, फिर 25, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो जाएगा नहीं, हमको लग रहा है। काहे कि ये तो चला जाएगा कि 50, ये 5 था ना, यहाँ पे हम लोग करते हैं 5, इसको 5 करने के लिए यहाँ से 5, 5 25, 5 से 5 का 5। गुणनखंड में होता क्या देखिए, जब इसका गुणा करेंगे ना तो ये अंक आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं गुणनखंड। देखिए 5 गुणे 5 गुणे
दो गुड़े दो गुड़े दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 5 40, 40 5 कितना होगा 200। आएगा नहीं गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणनखंड। अभी मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि गुणनखंड क्या है, देता हूं 786 का गुणनखंड। तो पहले लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, अच्छा है ना, 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6, 1 बचा 7 18, 2 9 यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 2 से 2 का 2, 1 बचेगा 19 चला जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा चला जाएगा 13। हैं 393, 2 का 2, 1 बचा 19, 2 9 18 18, 1 बचा 19 13, तो 13 यहाँ से निकलेगा। चलिए तो 3 लेते हैं, 13 ना आ रहा है लास्ट में। देखिए 2 से एक बार गया, दूसरी बार करा कि नहीं, हम 3 से जाएंगे। चलो भाई 3 से चलो, 3 का 3, तितली का 9, 3 का 3, फिर 3 से, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। गुणनखंड में पूरा का पूरा आता है 786 गुणनखंड। 2 3 6, 1 बच्चा 18, 2 9 18, फिर 1 बचा 16, 2 8 16। यही ना गड़बड़ कर देते हम, थोड़ा सा गड़बड़, इस माई फॉल्ट। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, हम थोड़ा सा गलती कर देते। 2 3 6, 1 बचा होगा 18, 2 9 18, 2 9 18, बचा का 2 3 6, बचा का भैया 2 9 18, अच्छा 2 9 18, फिर 2 6 के 2 3 6, 2 से करते हैं तो 2 3 का 3, तितली को 9, 3 का 3, 3 से 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, फिर 1 से 1 1 1, 3 दूना के तितली को 9, दूना के 18 1 19। ये नहीं है, गुणनखंड में पूर्ण वर्ग लेना पड़ता है। 386 87 88 9 786 786 786 पूर्ण वर्ग 86। देखिए अब गुणनखंड एक और लेता हूँ मैं। चलिए मैं 40 लेता हूँ, छोटा वर्ड, छोटा अंक लेता हूँ ताकि आसान आपको भी हो। 40 लेने का मतलब 2 से, यहाँ से हो जाएगा 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 5 का 5। अब देखिए 5 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, क्या आया 40 गुणनखंड आया। अभी मान लीजिए कि हम 50 ले लेते तो आप छोटा अंक से काटेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहता है वो। तो यहाँ से 2 से काटते चलिए, तो 25 दूना के 50, 5 से 5 का 25, 5 से 5 का 5, 5 का 5, फिर 1 से 1 का 1। चलिए अब देखिए 5 गुड़े 2। अब इसका सबका गुणा होकर इस 50 को आना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं गुणनखंड। 5 25, 25 गुड़े 2, 25 दूना के 50, आया कि नहीं गुणनखंड। ये है गुणनखंड। इसके बाद दोस्तों जो आता है ना, गुणनखंड के बाद आपका आ जाएगा धीरे से वर्गमूल। गुणनखंड 729। अभी गुणनखंड एक और बता दें, लंबा वाला जो 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 ये तो 2 नंबर एक नंबर था ना, 729 का गुणनखंड। तो 9 है तो आप 3 से पहले काटिए, 3 दूना के 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, तितली के 9, 3 से फिर जाएगा 3 का 24, 3 का 3, 3 से फिर चला जाएगा क्या
डालते हैं 3 दूना के 6, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 से 3 नवा 27, 3 नवा 27, 3 से 3 नवा 27, तितली के 9, 3 से 3 का 3। अब देखिए गुणनखंड देखिए, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तितली को 9, 9 तितली 27, 27 तिहाई 27 तिहाई 81, 21 तिहाई 243, 243 तिहाई 729। देखिए यहाँ पारा पड़ेगा ना, तितली को 9 हो जाएगा, 9 तितली 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, 243 तिहाई 729। तो आगे नहीं गुणनखंड, गुणनखंड लास्ट में वो ये वाले इस वाले पद को ला देगा, तो उसी को बोलते हैं गुणनखंड। जो लास्ट वाले पद को, जो जिससे हम गुणनखंड, मतलब कि इसने इतना खंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खंड हो सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं गुणनखंड के 6 पद हो सकते हैं। इसके बाद गुणनखंड के बाद आता है अपना, अभी तो गुणनखंड पढ़े ना, अब पढ़ेंगे क्या, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्ग वर्ग वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर रूट। चलिए हम दे दिए आपको 49, 4900 का वर्गमूल बताइए, 4200 का वर्गमूल बताइए। चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0 इसे ही आ जाएगा। फिर 2 से, 2 का 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा आपके पास, 2 पाँचे 10, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में आ गया क्या 5, तो इसको धीरे से हम लोग 5 से काटेंगे। 2 पाँचे 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 20 2 बचा 25, यहाँ चल जाएगा 5 25। अब यहाँ फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5, फिर 5 9 45। अब आपके पास बचा क्या, 5 का 5, 5 9 45। ये क्या था, यहाँ से 5 दूना के 10, 5 कहाँ से आ गया भैया, 5 दूना के 10, 2 बचा था तो 12 था, 2 यहाँ चला गया 22, तो 5 चौके 20, 2 बचा था 50 25। अब देखिए 45, तो यहाँ से 5 चौके यहाँ 20, 4 बचा 50, 5 9 45। अब देखिए 49, 49 को हम लोग 7 से काट सकते हैं, 7 7 49, 7 का 7, इसे का निकलना वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल में कभी भी 2 खंड लेते हैं, जैसे कि ये दोनों मिलके 1 2 लेंगे, इसमें से 1 5 लेंगे, इसमें से 1 7 लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर करेंगे तो आपका ये वर्गमूल आएगा। तो इसे 7 5 35 दूना के 70, 70 आपका क्या आएगा वर्गमूल, 70 वर्गमूल 70 है। क्योंकि अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे गुणनखंड, तो ये पूरा निकलता है, लेकिन हम लोग क्या निकालना है इसको वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो 70 आया है। इसी प्रकार फिर कोई और अंक देता हूँ, कोई और अंक देते हैं। अगला अंक 4 25 20 25 200 200 1400 1400 2700 50, ठीक है। गुणनखंड में पूरा का पूरा गुणा करते हैं ना, वर्गमूल में 2 लेते हैं, वर्गमूल एक और लेते हैं, वर्गमूल डाल देते हैं। अब इसमें वर्गमूल लेते हैं 2 1 8 7 6 5 4 का, इसका निकालते हैं वर्गमूल। लास्ट में 4 है तो आप 2 से निकालेंगे आराम से, 2 का 2, यहाँ पे 18 है, 2 9 18, 76 है, 2 3 6, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 5 है, 2 दूना के 4, 1 जाएगा 14, 2 7 14, आप आएगा आपका 27। यहाँ से मारते हैं क्या 3 का
19, 3 छक्का 18, एक बचा 13, 3 चौके 12, 13 एक बचा 18, 3 छक्का 18, एक बचा 12, 3 चौके 12, 27। तो 27 इसे 7 से काट लेते हैं क्या? 7 नहीं, 40 का वर्गमूल निकाल देता हूँ। 40 का वर्गमूल निकाल देता हूँ। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 5 का 5, 1 से वर्गमूल ये 2 का निकालते हैं, जो नहीं छोड़ते हैं। और 2 गुना क्या था? 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 4। 4 आपका क्या निकला? वर्गमूल। वर्गमूल। अब यही आता है घन। घनमूल। इसमें क्या होता है? इसमें 3 का वो करते हैं, निकाल लेते हैं वो। जैसे कि घनमूल, हाँ घनमूल में आपको लगे 512। 512 का घनमूल करना है। 2 से काटेंगे पहले। 2 दूना के 4, 1 बचा 5, 11 2 5 10, 11 12 पर गया 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 का 2, 2 दूना के 4, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर देखिए 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। फिर 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा 2 का 2, 12 2 छक्के 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 से 2 का 2। घनमूल में 3 अंक को लेते हैं, 1 2 3, इसमें से 1 2 को, 1 2 3, इसमें से 2 को, फिर 1 2 3, इसमें से 2 को। तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 आपका घनमूल इसका है। 8 आपका घनमूल हो गया। आपका घनमूल क्या आ गया? ये घनमूल। अब ये तो घनमूल आपका आ गया, यहां तक पढ़ लिए। अब हम लोग चला जाएगा कहाँ पे? जो आपको बताए थे क्या कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने का, भाग विधि से घनमूल भी निकालने का तरीका। भाग विधि से, अभी तो घनमूल वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से क्या निकालेंगे आज हम लोग? भाग विधि से वर्गमूल। ये तो वर्गमूल, भाग विधि से आज हम निकालेंगे वर्गमूल, जिसमें आपको 1 2 3, अरे नहीं 2 4 6 8 10 12 15 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि 2 का 4 होता है, 4 का 16, 3 का 9 और 8 का 8 नहीं 64, 12 12 144, और इसी 11 में 121। इसी प्रकार आपको वर्गमूल इतना याद होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको वो निकालना क्या गया? वर्गमूल। आपको हर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये याद रहेगा तो कंपटीशन आगे अच्छी लगेगी आपको। तो फिर भड़क जाएंगे, भूल जाएंगे, यहाँ गुड़ा कर लेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे भाग विधि से क्या? वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल 529 का क्या निकालना है? भाग विधि से वर्गमूल। अब देखिए सिंपल, 529 का वर्गमूल। यहाँ पे आपको यहाँ भाग का चिन्ह, भाग विधि से को बोलते हैं, भाग विधि। पहले आप वर्गमूल मतलब 2 का हमको वर्ग याद है, तो 2 दूना के 4, इसमें 2 को छोड़ देते हैं। 2 दूना के 4 अधिक पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा पड़े, यहाँ आया 4, यहाँ करेंगे 2, 5 में 4 जगह 1, यहाँ पे आप कर लेंगे एक बार और 2 लिखेंगे। 2 दूना के 4 2 बार पढ़े ना, जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, अब 5 इसको उतार देंगे 29। अब देखिए यहाँ पे 29 आ गया। इसके बाद आपको 129 करना था ना, तो यहाँ पे 4 था,
तो 4 को क्या करेंगे ना, अब देखिए 129 निकालना है आपको, तब यहाँ पे पहले 4 और एक इधर लिखेंगे, एक इधर से गुड़ा एक इधर से गुड़ा, तो 41 गुड़ा 1 तो कितना होगा 41 आएगा। लेकिन 42 एक फिर जोड़ेंगे, एक बढ़ाते रहेंगे, 1 से 9 के बीच तक करेंगे तो ये अंक आ जाएगा, एकदम अनिवार्य रहेगा। 42 गुड़े 2, 42 दूना 84 हो जाएगा। देखिए 84, फिर अगर अभी 84 नहीं आया तो हम लोग करेंगे 3 से गुणा करेंगे ना, गुड़े यहाँ पे 3, देखिए तितली के 9, 3 चौके 12, हमारा क्या है 129, अनिवार्य क्या है 129 का, तो हमको क्या मिला 129, तो 129 यहाँ मिला, तो यहाँ लिखेंगे 129 कितनी बार में, 3 बार में, 3 बार यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप ये लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3, ये क्या हुआ आपका 6, 3 3 6 हो गया आपका 6, ये 4 को उतार लेंगे। अब यहाँ से आप काटेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। आपका जो आएगा हम कह सकते हैं कि 529 का भाग विधि वर्गमूल 23 है। 529 का भाग विधि वर्गमूल कितना है, ये देखिए आपका यही है ना 23 है। इसमें आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 8 का 8 का 64, 7 से 49, 6 का 36, 5 का 25, 5 के 16, तितली के 9, दूधना के 4, 1 का होबे नहीं करता है। ये आपका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार आगे का है भाग विधि से वर्गमूल 3364 का निकालिए। सवाल कर रहा है कि 3364 का निकाल दिए थोड़ा सा वर्गमूल, चलिए निकाल देते हैं। आज कुल निकाला जाएगा, आज पढ़ लिए, कबो जीवन में टेंशन नहीं बनेगा, कबो जीवन में। 3364 का भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल 3364 का, ठीक है। आपको पहले क्या करना होगा, 5 से 2 अंक लेते हैं, कभी भी 2 अंक, तो ये इधर 2 अंक लिए, इधर से 2 अंक। अब कहेंगे भाग इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाग इधर से ही कभी होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 5 1, तो हम भाग कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे ना, तो यहाँ से 2 अंक काटेंगे, 2 दहाई में 20, 11 दूना के 22, 2 का 2 11 दूना के 22, 11 में यहाँ से 22 कटा, 1 उतरा, फिर 1 आपका क्या बचेगा शेष। तो इधर से करते हैं, भागी को तो इधर से करते हैं, बाकी सब तो उधर से करते हैं दाएं से। तो भाग को बाएं से करते हैं, इसलिए उसको पहले बाएं से। 2 अंक लिया मैं 33, 5 का स्क्वायर से काटता हूँ, 5 से काटेंगे 5 25, यहाँ करेंगे 5 5 प्लस जोड़ देंगे, यहाँ 10 होगा, 3 में से 5 जाएगा, नहीं जा रहा है, 13 में से 5 जाएगा, 9 5 13, 9 1 10, 3 13, 9 5 14 हो जाता है, 8 5 13, 8 5 13, तो यहाँ पे आपका बचेगा जो 8 बचेगा, 8 बचेगा। ये इसको दिया था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 2 अंक यहाँ था आपका 64, तो 8 यहाँ पे 2 अंक आ जाएगा, 64 आ गया। अब आपको क्या बताए थे, इसी प्रकार इसको निकालेंगे। तो अभी क्या था हमारा, निकालना हम लोग को 108 यहाँ पे आएगा ना, तो हमको निकालना 864 को अभी कटाना है, ठीक है। 864 कटाना है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से 729 आएगा, ये था ना 5 5 10, तो 1 से कटाएंगे तो नहीं आएगा जल्दी, 2 से भी नहीं आएगा। जैसे कि 10 में 1 जोड़े गुड़े 1 से करेंगे तो 100 गुड़े 100, यहाँ 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101, हाँ। अगर यहीं पे मैं 2 से भी करूँगा तो भी 204 आएगा, 3 से करूँगा तो 306 आ जाएगा, लेकिन 7 से 107 से करूँगा 107 गुड़े 7। अब देखिए 107 में 700 यहाँ आ गया, 749, तो यहाँ पे आपका आ गया आराम से 107 गुड़े 749, 749। आपको नीड कितने के, यहाँ 749, हमें आवश्यकता है 864 का। चलिए तो 108 गुड़े 8 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 नहीं 64 के 4 हासिल 6, 8 दहाई में 80 और 6 कितना होगा 86। 864 की नीड थी, यहाँ कितना है 864 आ गया, कितनी बार में 8 से, यहाँ 8 लिख लेंगे,
अब यहाँ 8 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आप 8 का पढ़ देना, तो 8 और यहाँ 8 कर देंगे, जोड़ देंगे 100, यहाँ जोड़ेंगे 8 8 16 और 10, 8 8 16, एक था ही आपका 116 जगह। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, सब कट जाएगा, देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट गया। तो हम बोल सकते हैं कि 3364 का वर्गमूल, 3364 का वर्गमूल कितना, देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 58 दिखा रहा है ना, 58 है। 3364 का वर्गमूल 58 है। ये हमारा यहाँ तक हुआ। अब हम लोग आएंगे, एक सवाल बताऊंगा CI और SI का, उसके बाद सवाल खत्म हो जाएंगे और वीडियो भी खत्म हो जाएगा और पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होगा। हम लोग अंतिम चरण पहुंचने वाले हैं। लास्ट सवाल मैदान पे CI और SI का, ध्यान से देखिए बचवा, मन लगा रहे हैं आपको। SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। अब कर रहा है कि 1000 रुपये का 5% की दर से, 5% की दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज, 4 वर्ष की साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ठीक है, निकाल दीजिए। तो हमको प्रिंसिपल लग रहा है, प्रिंसिपल 1000 मान लेते हैं। ये आपका आर को बोलते हैं रेट, 5%, टाइम दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष टाइम दिया है 4 वर्ष। इसके बाद दिया है SI ज्ञात करें, तो इसका सूत्र होता है SI इंटू R इंटू T, SI बराबर R इंटू T। तो SI बराबर, छोड़िए SI सिंपल इंटरेस्ट, R इंटू T, 5 चौके 20। तो हमारा प्रिंसिपल था 1000 बटे में 20 गुणे 100। तो देखिए 0 से 0 गायब हो जाएगा धीरे से, इस 0 से ये 0 गायब। अब देखिए 20 ढाई में 200, अब यहाँ पढ़ा पड़ेगा ना, गुणा करें 20 ढाई में 200, 200 क्या है आपका ब्याज। इसी में अगर कह देगा भटक के कि ये बताइए, तब मिश्र धन बताइए, ये तो ब्याज बताएं तो मिश्र धन, तो हम कह सकते हैं ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो 200 प्लस 1000 क्या आपका आएगा 1200, 1200 रुपये क्या हुआ, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट। ये बेसिक था। एक और तरीका है इसको करने का, जो कि इस प्रकार है। ये जो है सवाल P1 प्लस R बटा में 100 स्क्वायर होता है, लेकिन ये जल्दी मिलता है, ये जल्दी सही होता है, जल्दी सही कर देता है। उसको बोलते हैं P फिर 1 प्लस R बटे 100, ऐसे होता है। प्रिंसिपल आपका था 1000, 1000 रखेंगे आप, फिर R रखेंगे आप 4 था ना आपका। R क्या था, R 5 था, R 5 बटे में ये तो आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 प्लस इसको क्वेश्चन करके स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए ना। अब देखिए करने का तरीका क्या है, करने का तरीका अब ये है कि यहाँ पे आप 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 1 है भाई, 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 का 100 105, 105 पटा में 100, 105 पटा में 100, 105 पटा में 100, यहाँ पे ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 100,000, ठीक है। ये पी था ना, पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 100 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आपको आएंगे 50 और ऊपर 105 है ना, तो 21 20, 21 का स्क्वायर, 21 बटे में 20, 21 बटे में 20 हो गया। 21 दुना के 105, 21 दुना के 42, 21 100,
काट बैठते हैं। ये एक तरीका है 21 बटे में 20 होगा स्क्वायर से करोड़ थी। अब देखो यहाँ पे था 21 बटा 20, फिर यहाँ पे होगा 21 बटा 20, यहाँ पे आपका 1000 रुपये करेगा। ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 5 6 10, फिर 21 गुणे 21 करेंगे तो 200, ये क्या था 5 था ना। फिर आप करेंगे देखिए 5 गुणे 21 बटे में क्या आ जाएगा, 2 बचा था तो 2 आएगा। तो 21 एक संयम 21 पाँचे 105। चलिए गुणा कर लेते हैं पहले। 21 पाँचे 1 पाँचे 5, 5 दूना के 10, 105। अब 105 गुणा कर लेते हैं 21 में। 1 पाँचे 5, 1 0 0, 1 एकम 1, फिर गुणा मार के 1 2 5 10 के 0 हासिल 1 2 0 0, फिर 2 का 2 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 3 4 40 50 क्या आ जाएगा उत्तर। लेकिन ये ज़्यादा लफड़ा कर लेता है, लंबा कर लेता है। एसआई का निकालने का तरीका यही है, सीधे आपको इसका इसमें गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा 20, ऊपर रख लेते हैं 1000, फिर गुणा 100 कर लेते हैं। 2 0 से यहाँ 2 0 गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 200, यहाँ पे ये आ गया क्या बोलते हैं ब्याज, इसमें कर देगा मूलधन, तो 1000 कर देंगे, जोड़ देंगे 1200 क्या आ जाएगा आंसर। यही होता है सिंपल, उतना कुछ घुमाने जरूरत नहीं है। ये एसआई का सवाल छोटा सा मैं दिया हूँ। इसके बाद आपको दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ओहो CI चक्रवृद्धि ब्याज CI, इसमें कह रहा है कि 1000 रुपये का ₹1000 का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या है। 2 वर्ष चलिए P मानता हूँ मैं, P मानता हूँ ना 1000, R मानते हैं जो दिया है 5%, R 5%, टाइम 2 वर्ष, टाइम को बहुत लोग n से मापते हैं, और CI क्या, इसका सूत्र होता है SI × R²। तो पहले निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं SI निकाल लेते हैं। 5 दूना के 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक बाद 10 25.10। अभी ये इसका हम दोनों निकल गया 10.25 क्या आया हम लोग का ये। अब क्या बोल रहा है कि 10% 2 वर्षों के लिए ना जी, हाँ। तो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए, तो ये तो हम लोग CI निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको कर लिए ना, ये परसेंट निकल गया। एक और तरीका निकालने का, जैसे कि चलिए भाई इस पर मैं बताता हूँ। यहाँ ये आया ना, तो अब अपना मूलधन था 1000 बटे में 10.25 गुणे 100, तो इस 100 से ये 100 कट गया। अब देखिए गुणा करेंगे ना, तो 10 दहाई में 1000, अब 25 दहाई में 250, तो 1250 क्या आएगा आपका 11.25 ना 5.25। इसका गुणा करेंगे हम ना, तो 25 दहाई में 250 मतलब कि 0.25, 10 दहाई में 100, तो 102.25 क्या आएगा 100
दो 102.25 इसका आएगा। लेकिन एक मैटर जो बता रहा हूँ मैं, अच्छा रहेगा, ये इससे बढ़िया रहेगा। इसका सूत्र इस पर लगाते हैं 1000। 1000 मतलब ये 1+1+5 5/100, 5/100 यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सीधे। यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा आपका 100 का पार पड़ेगा ना। देखिए 100 का 100, 100 5 100, 105/100। इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट पे इतना को। अब देखिए 2 से काटेंगे ना, 2 5 10 और ये 21 5 200, 21 100 से ना 5 से काटे, 5 से काटे ना तो यहाँ पे 20 आया। 4 5 20, 5 5 दूना के 10, 5 से काटें 5 दूना के 10 तो 20 5 100, 21 5 105, यहाँ से काटे। अब देखिए स्क्वायर आपको बचा था, आपका स्क्वायर यहाँ पे क्या करता है बचा था, तो आप करेंगे यहाँ पे 1000 गुणे 21/20, 21/20, ये आपका हो गया। यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे इसको। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1000 गुणे 2 बार है ना, 21/20 गुणे 21/20, 21/20 गुणे 21/20, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब इस 2 से काट लेते हैं, 2 5 10, 5 बार में यहाँ कटा, 5 बार में कटा। फिर देखिए आप पहाड़ा पढ़ देंगे 5 गुणे, देखिए 5 गुणे 21 गुणे 21 बटे में अपना 2 जो बचा था, ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे ना 21 इक्कीम और 21 5, तो 21 5 205, 21 5 205, 2 5 10 105, 21 5 105, 105 विषयम 2205 आएगा 2205, क्योंकि 21 105 रहेगा ना, 105 1 5 5, फिर 0 सही रहेगा, फिर 1 एक एक में, फिर 2 5 10, 2 का 2 2 का 2 सही है, 110 सही है। फिर अब ये क्या आया अपना धन आया, बट्टे में 2, बट्टे में अभी 2, अभी तो ये 2 बचा है ना, कहाँ है इसका अब मामला हल ही हुआ है। तो अब इसको भाग करेंगे, भाग जब करेंगे ना तो 2 से, 2 का 2 2 का 2 दशमलव आके 5 बचा ना, तो यहाँ पे आपका 5 बचा है, दशमलव लगा के 0, 2 लगा के 2 5 10, 2 5 10 1 1 0, फिर यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, दशमलव लगा के 5 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, कटना ही नहीं, उतार लेंगे। अब देखिए ये क्या आया हमारा धन आया था, ये धन आया था। इसके बाद हम करेंगे ब्याज मिश्रण मूलधन। अब अगर कर देता ब्याज मूलधन मिश्रधन, ब्याज मूलधन मिश्रधन, ब्याज मूलधन मिश्रण, तो ब्याज मतलब और मूलधन पर मिश्रण कितना है, तो हमारा ये आया है 110.5, और ये पे ये क्या आया था मूलधन, मूलधन आया था, और एक है ये हमारा ये है। तो यहाँ करेंगे 1000 प्लस 101.5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 0, फिर 1 1 1 1 2 21 102 ब्याज घटाएंगे, अच्छा घटाएंगे ना इसमें, ब्याज मूलधन मिश्रण, ठीक है, ब्याज मूलधन मिश्रण, ब्याज मूलधन मिश्रण। तो यहाँ करते हैं 11025 माइनस 1000 बराबर करना है। देखिए 1000 में से 1000
200 से 5 चल जाएगा, तो ये आपको बचेगा 102.5। 102.5 आपका ये क्या बचेगा, रेट दर। अगर वीडियो हमारी इतना लंबा पढ़ाने के बाद थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमें किस प्रकार के लड़के सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका हर वक्त खड़ा होने वाला आपका भाई, दोस्त, यार, जो भी समझ रहे हैं आप लोग, वो आपके हम एग्ज़ाम कंपटीशन के पढ़ाने के लिए तत्पर तैयार हैं। आप लोग पढ़ाई करें, सपोर्ट करें, बस बाकी सब हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।